नमस्ते दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत होती है श्राद्ध से। तो आपको पता ही है कि श्राद्ध शुरू हो गए। तो हमारे तो गांव में ऐसा होता है कि डेली किसी ना किसी के घर में श्राद्ध होता है, तो सबको इनवाइट करते हैं। तो हम सभी लोग जाते हैं श्राद्ध खाने के लिए। तो इस वक्त मैं और मम्मी चल पड़े श्राद्ध खाने के लिए ताई जी के घर, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो आज 2 श्राद्ध है गांव में, तो हमको 2 जगह खाने जाना है। तो मज़े आते हैं 16 दिन तक। आप जाओ खाने, 3-3 4-4 लोगों के घर लोग बुलाते हैं आपको बहुत प्यार से कि हमारे घर आना। जैसे कि हमारे घर में भी श्राद्ध होगा तो हम भी बुलाएंगे। हमारे घर में 16 दिन तक डेली देते हैं खाना। और एक दिन बड़ा होता है पंचमी तिथि, जिस दिन दादी की डेथ हुई थी, तो उनकी जो तिथि निकल के आती है उनके निमित्त होता है। उसके बाद हम पहुंच गए थे ताई जी के घर खाने के लिए। तो हम यहाँ पहुँच गए थे श्राद्ध खाने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही हमने श्राद्ध खाया, उसके बाद हम वापस चल पड़े अपने घर के लिए। और घर जाते जाते मुझे रास्ते में मिली बिच्छू बूटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अभी मैं अपने बालों को देखते हुए जा रही हूँ कि मेरे सर में 4 बाल बच चुके हैं, और वो भी आधे सफ़ेद, 2 सफ़ेद हो चुके हैं, 2 बच चुके हैं। मम्मी मेरे को यही बताए जा रहे थे कि तुम रोज़ अपने बालों को वॉश करती, इस तरह से तुम्हारे बालों का सत्यानाश हुए जा रहा है, ऑयलिंग नहीं करती, केयर नहीं करती। तो मैं दिखाती हूँ आपको बिच्छू बूटी। देख सकते हो आप, ये है बिच्छू बूटी जिस पर मैं अभी चल रही हूँ। ये एक तरह का घास ही बोल सकता है इसको। ये इसमें बहुत नुकीले पैने कांटे होते हैं। यदि आपको चुभ जाए तो आपकी ऐसी हालत ख़राब होगी ना कि जिससे आपको वो होश नहीं आएगा 2-3 दिन, अगर थोड़ा भी इसका कांटा चुभ गया आपको। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। बचपन में हमको इसी से डराया करते थे, बिच्छू बूटी तुमको लगाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो। वैसे मम्मी ने हमको कभी भी नहीं मारा है। स्पेशली मुझे तो कभी भी मार नहीं पड़ी है। हाँ, भैया को बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो ये है जिससे हमको डराते थे, लेकिन इससे हमको कभी भी नहीं मारा गया। तो इससे ये कहते हैं कि जो आपका ब्लड होता है, अगर उसमें थोड़ी सी डिसबैलेंस है, अगर ख़राब है, तो अगर आप इसके वो करते हैं, इससे आपको लगती है, तो वो ना सारा सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और क्लीनिंग हो जाती है ब्लड की, ऐसा कहते हैं। बट ये सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इससे ज़्यादा दूरी बच के रहें। और ये देख सकते हो आप, ये भी बड़ा ख़तरनाक है। रिंगल बोलते हैं इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में। सेब तोड़ती बार इसने 2 बार मुझे काटा है, 2 बार, जिससे कि मेरा पूरा का पूरा हाथ ऐसे लग रहा था कि हाथ ही नहीं है, कुछ बेजान, मेरी पूरी बाजू बेजान हो गई थी जब हम सेब तोड़ रहे थे। तो नफ़रत है मुझे इस कीट पतंग से। इतनी नफ़रत नहीं है कि मैं इसको मार डालूं, लेकिन नहीं, हाँ, मुझे ये बहुत डर लगता है इनसे कि नहीं, अगर फिर से इसने काटा तो मेरी 2-3 दिन तक हालत ही ख़राब हो जानी है। इससे फ़ीवर भी आता है। तो ये है कुछ ऐसा खूबसूरत सा, क्या कहते हैं, फूल, जिससे कि ये है झुमकी, जो आपने गोल्ड की झुमकी देखी होगी जिसको कान में लगाते हैं लेडीज़, महिलाएं। तो ये वो झुमकी है, जो झुमकी का डिज़ाइन है इससे मिलता जुलता है वो। तो हमारे गांव में ऐसे बोलता है कि ये जो झुमकी है उसका डिज़ाइन यहीं से निकल के आया। तो ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके बाद मम्मा ने मुझे भेज दिया है पानी जोड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि पीने का जो पानी होता है उसमें जो, जहाँ से सोर्सेज होते हैं हमारे पानी के, वहाँ से उसमें मिट्टी वगैरह भर जाती है। तो पानी आने में थोड़ा समय लगता है, और पीछे से ब्लॉकेज भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में पानी आता है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ से पानी आता है, जो जल स्रोत होता है, वो बंद हो जाता है। तो मुझे अभी भेजा है मॉम ने कि जा कर के देखो ज़रा पानी कैसे है और कहाँ टूटा हुआ है। तो मुझे अभी पानी जोड़ने के लिए भेजा है। तो अभी ऑन द वे मैं जा रही हूँ पानी जोड़ने के लिए। रास्ते से देखते हुए जाना पड़ता है कि कहीं पाइप खुली तो नहीं है। अगर खुली है तो मैं उसको बांध दूँ या बंद कर दूँ, ताकि ये जब पानी जुड़े तो वो वहाँ पर गिरता ना रहे। एक स्पॉट है जहाँ पर मैंने खोल के रखा है, क्योंकि अगर आप नहीं भी खोलते हो तो एकदम से उसमें प्रेशर बन जाता है, हवा बन जाती है, जिस तरह से पानी टूटता ही रहता है, फिर वो एक फ़्लो में नहीं आ पाएगा। तो बहुत दूर है पानी, तो वहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए हमको ये ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, ताकि पानी जो है टूटे भी नहीं और प्रेशर में पहुँच भी जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑन द वे। जहाँ से हमारा पानी होता है, आता है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का पानी और भी है, जो पूरी तरह से कवर करके रखा होता है उन्होंने, ताकि उसमें कोई कुत्ता या बिल्ली ना जाए, या कुछ हवा, वो घास पत्ते वगैरह ना जाए। तो ये पहुँच गई मैं वहाँ पर जहाँ से हम लोग पानी जोड़ते हैं। बहुत ऊपर जाना पड़ता है। तो ये है वो जगह, और रोड के साथ ही है ये बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। तो पिछली हफ्ते जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा फ़्लो था यहाँ पर, पानी का बहुत ही ज़्यादा फ़्लो था।
लेकिन इस बार थोड़ा कम हो गया है, तो हम लोगों को झरने देखने जाना नहीं पड़ता कहीं, ऐसे ही रास्ते में काम करते-करते हमारे को झरने मिल जाते हैं। हमारे को स्पेशली कहीं नहीं जाना पड़ता कि हाँ, चलो झरना देखना है, नहीं। ऐसे रास्ते में काम करने जाओ तो झरना दिखाई ही दे जाता है। तो ये है कुछ झरने यहाँ पर। झरने तो नहीं है, ठीक है, यहाँ से पानी होकर के जाता है तो ठीक है। यहाँ से ही हम लोगों का जो पानी है वो बहुत ऊपर से जा कर के है, बिल्कुल ये जो पानी आ रहा है ये नहीं है। तो ये जो पानी आ रहा है इतनी ज़्यादा हवा के संपर्क में होता है और बहता ही जाता है, तो ये बिल्कुल क्लीन पानी होता है, ऐसा नहीं होता कि इसमें गंदगी होती है। ये गंदा पानी नहीं है क्योंकि ये हवा के संपर्क में आता है और ये बिल्कुल साफ़ और शुद्ध पानी होता है। ये देख सकते हो आप, ये लोगों ने यहाँ पर ऐसे ढक कर के रखे होते हैं, जहाँ इसके नीचे जो है वो रिसोर्स है पानी का, जो नीचे से मिट्टी के नीचे से जो पानी आता है वो ये रिसोर्स होता है। तो उसको ऐसे ढक के रखते हैं ताकि इसमें कुछ पत्ते वगैरह ना जाए, कुछ इधर उधर से चीज़ें ना जाए। तो ये देख सकते हैं, मुझे ऐसी जगह पर जाना काफ़ी 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 ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ अक्सर बैठी रहती हूँ काफ़ी समय तक। अच्छा लगता है ऐसी जगह पर बैठना। तो रास्ता थोड़ा-सा ख़राब भी है, मैं गिर भी गई थी, बट इतनी तो मैं गिरती रहती हूँ दिन में 10 बार। तो ये देख सकते हो आप, कितनी खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ पर बैठने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर इतना ठंडा लगेगा आपको, अगर आप बाहर रोड पे जाओगे तो आपको एकदम से स्वेटिंग होगी, आपको गर्मी सा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस जगह पे आते हो अंदर, तो आपको लगेगा कि तो वाओ, यहाँ यहाँ पर तो अंदर कूलर आके एसी बहुत ही जैसा चल ठंडक रहा है। मिलती है, यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। जब समर्स होती है तो समर्स में यहाँ पर वैसे तो टेम्परेचर कम ही रहता है, बट फिर भी जितना रहता है, तो अगर आप ऐसी जगह पे जाओ तो आपको लगेगा कि आप एसी से कम जगह पर नहीं बैठे हो। तो भी मैं चल पड़ी थी, यहाँ पर मुझे जॉइंट खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ब्लॉकेज है। तो मुझे उस ब्लॉकेज को रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। और जिस पत्थर पे मैं खड़ी हूँ, ये पत्थर बिल्कुल ऐसा है कि अभी गिरेगी तभी गिरे, अब गिरेगी तब गिरे। तो मैं रिस्क लेकर इस पर बैठ तो गई हूँ, तो लेकिन मैंने इसको बाद में निकाल ही दिया था, क्योंकि इस पर कोई भी बैठ सकता है और वो गिरेगा। अगर कभी मम्मी आए तो बैठे इस पर और एकदम से गिर गया तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, देख ही सकते हो आप, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर। हमने भी इसी तरह से ढक कर के रखा होता है और अंदर इसमें एक छन्नी सी लगाई होती है ताकि जो पानी हो है ना वो बिल्कुल साफ़ आए, उसमें मिट्टी वगैरह ना आए। तो जो पानी है वो बिल्कुल क्लीन घर तक पहुँचे। तो इसमें अंदर एक छन्नी सी होती है जो हमने पत्थर के साथ टिका कर के रखी होती है। तो ये इस तरह का हमने यहाँ पर बनाया होता है, और जो पीछे से पानी आ रहा है वो बहुत लंबा सोर्स है, वहाँ तक मैं कभी नहीं गई हूँ आज तक। वहाँ तक मम्मी पापा ही जाते हैं, तो वो काफ़ी पीछे से पानी आता है और वो काफ़ी क्लीन पानी है। वो मिट्टी के नीचे से रिसोर्स है पानी का, तो काफ़ी क्लीन होता है। लेकिन यहाँ पर आकर हम वो बाहर हम उसको करते हैं, पाइप से लेकर आते हैं यहाँ तक, ताकि इस कंटेनर में जाए और इस कंटेनर से सीधा नीचे पाइप में निकले। और जैसे हम लोग आते हैं कभी, मैं भैया, तो हम लोगों को जोड़ने में आसानी हो, ताकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीप पीछे ना जाना पड़े जंगल में बहुत ज़्यादा, नहीं तो बहुत समस्या हो जाती है। तो आप देख ही सकते हो, इस पत्थर को मैं भी गिरा रही हूँ, मैंने इसको गिरा दिया क्योंकि ये गिरने ही वाला था, और अच्छा है कि ये गिर गया, नहीं तो इस पर कोई भी बैठकर गिर सकता था। इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ इसको कि अच्छे से इसको गिरा ही दूँ, पर नहीं हो पाया। पर ठीक है, अभी मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो इसको पूरी तरह से नीचे ले आऊँगी। तो आप देख सकते हो आगे पानी फुल आ चुका है, बिल्कुल फुल पाइप आ चुकी है, और इतना ठंडा पानी है, बिल्कुल ही ठंडा पानी। तो यहाँ पर फ्रीज़र की ज़रूरत ही नहीं होती कि आप फ्रिज का पानी पियोगे। तो यहाँ इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। आप फ्रिज के पानी को ही, ये पानी इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि फ्रिज के पानी को ही मात कर देता है। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत भारी पत्थर था, तो मैंने सोचा यार छोड़ो इसका झंझट, ये खुद ही गिर जाएगा, या कभी कोई पापा आएँगे तो उसको गिरा ही डालेंगे इस पत्थर को। तो इस अभी मैंने अपने हाथों को साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद पूरी तरह से मैं कंप्लीटली यहाँ पर बैठती हूँ कुछ समय के लिए, और मुझे यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं काफ़ी समय तक बैठी रही और पानी के साथ खेलती रही, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पानी वाली जगह पर बैठना। हमारे गांव में एक नदी है काफ़ी नीचे जाकर, हमारा तो घर काफ़ी हाइट पे है ऊपर, और नीचे डीप डाउन में जाकर एक नदी है जहाँ पर अक्सर मैं जाया करती हूँ, और वहाँ पर वक्त बिताती हूँ अपने साथ बहुत समय तक, क्योंकि मुझे नदी पानी वाली जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए मेरी मॉम हमेशा वरिड रहती है कि पता नहीं कहाँ चली गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी मैं ये कह रही हूँ कि जो पानी होता है, ये जो पानी है, इसकी एक ख़ास बात है कि ये पानी हवा के कांटेक्ट में आता है और पत्थरों से लग कर के घिसर-घिसर के जो पानी ये आगे जा रहा है, जैसा कि आप देख ही सकते हो, ये पानी बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। तो ये गंदा पानी नहीं हो सकता, लेकिन
फिर भी इंश्योर करना चाहिए कि पानी साफ़ हो। तो यहाँ हम लोग बॉयल भी करते हैं पानी, लेकिन बहुत कम ही ज़्यादा बॉयल करते हैं, बॉयल करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमको इस पानी पीने की आदत हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होता कि ये पानी ख़राब है या इसको बॉयल करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जब पीछे से पानी के साथ थोड़ी अशुद्धियाँ भी आती है, तो हम लोग इसको छान करके और बॉयल करके पीते हैं। तो इसके इतने भी ज़्यादा मतलब अवगुण नहीं होते इस पानी के। तो ये पानी इतना साफ़ होता है और ठीक है, 2-3 मिनट तक आप उबाल करके पी सकते हो, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाइट से पानी आता है और बहुत ऊंचे पहाड़ों से पानी आता है। तो अभी तक तो ये इतना ज़्यादा क्लीन हो ही जाया करता है। तो आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अभी मैं यहाँ गिर गई थी और मेरे बाल बार 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 खुल रहे थे, जिनको मैं बार बार टाई कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है हमारा लाइफस्टाइल, कैसे जैसे जो मैं काम करती हूँ आपको कैसे लगता है। मतलब वो काफ़ी मुझे डाउट होता है कि पता नहीं लोगों को कैसा लगता होगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और रास्ते से चलते हुए मैं आई तो मुझे ये मिला, ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये अजीब सी आवाज़ करता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में निद्रा बोलते हैं। तो ये निद्रा है, अजीब सी आवाज़ करता है और इसका साइंटिफिक नेम तो मुझे नहीं पता, बट ये कुछ तो है जिस इसको दाढ़ के दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके दांत में दर्द है, अगर आपको दांत क्लीन करने हैं तो इसको यूज़ करते हैं। 1-2 बार मैंने भी किया है, फ़र्क पड़ता है इससे। और ये देख सकते हैं फूल भी बंद हो गए क्योंकि रात होने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय।